नमस्कार, कोडवर्ड संवाद में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। ममता बनर्जी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण तुरंत लागू करने की मांग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरना कोड बिल लागू करने के लिए राष्ट्रपति को लिखा पत्र। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव चोरी पर एक बार फिर उठाया सवाल। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की 100 सीट चोरी होने का लगाया आरोप। नमस्कार, खबर विस्तार से। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। देश में संवैधानिक संस्थान खत्म कर दिया गया है। चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और केंद्रीय पुलिस बल के जरिए जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरला के चुनाव को प्रभावित किया गया, यह देश की लोकतंत्र के लिए अभिशाप साबित होगा या वरदान। ममता बनर्जी के इस्तीफे देने के इनकार के बाद पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर एक स्वर में चुनाव चोरी पे आवाज बुलंद कर रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को जो ममता बनर्जी के चुनाव में हार पर जश्न मना रहे हैं, उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि यह ममता बनर्जी की हार नहीं है, लोकतंत्र का हार है। देश के विधानसभाओं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, आसाम में सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चुनाव आयोग मदद करता है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव दर चुनाव जीत रही है। लोकसभा में विपक्ष के नेता अपने सबूतों के साथ जब वोट चोरी की बात रखी तो ना ही सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और ना चुनाव आयोग। इस वोट चोरी का एक मॉडल एसआईआर के जरिए वोट काटने का है। विपक्ष के बड़े नेताओं को एसआईआर के जरिए हराया गया। अरविंद केजरीवाल हो, नवीन पटनायक हो, एमके स्टालिन हो, ममता बनर्जी हो, इनके चुनाव क्षेत्रों में जितने वोट काटे गए उससे कम वोट से हार जीत हुई। आयोग के खिलाफ महाभियोग के लिए संसद में के दरवाजे बंद हैं, कोर्ट के दरवाजे बंद हैं और विपक्ष को संसद आवाज उठाने और बोलने की अनुमति नहीं। प्रधानमंत्री ना तो मीडिया के सामने कोई जवाब देते हैं और ना ही संसद से भागते फिरते रहते हैं। अब इंडिया गठबंधन के पास विकल्प क्या है? विकल्प यह है कि वह संसद और विधानसभा के कार्यवाही में जहां आवाज़ उठाने की अनुमति ना हो, बहिष्कार करे। केवल सत्ताधारी पार्टी और लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनमाना बिल पास करें और एक तरफा संसद में बैठे। अब इंडिया गठबंधन की लड़ाई सड़क पर होगी। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, लोकसभा में कहीं से न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो चुकी है। ज्ञानेश कुमार को खिलाफ महाभियोग को लोकसभा और राज्यसभा के सभापति खारिज कर देते हैं। कम से कम चर्चा होती। यह सभी को मालूम है कि बहुमत भारतीय जनता पार्टी के पास है, उनके पद जाने वाले नहीं, लेकिन कम से कम यह दिखाई देता कि कुछ तो हो रहा है। देश में दलितों, पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया जा रहा है, नौकरियां बेच दी जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रथ आगे बढ़ती जा रही है। इस चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा किसी की साख पर बट्टा लगा तो वह सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में 90 लाख वोट काटे गए,
और अंततः सस्पेंस में 27 लाख वोटों को रखा गया। अगर वह 27 लाख वोटों को सुप्रीम कोर्ट वोट डालने की अनुमति दे देता तो चुनाव परिणाम कुछ और होता। दलित, पिछड़े, आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट या देश के किसी संस्थान से न्याय मिलने की भरोसा अब लगभग खत्म हो जा रही। उच्च जाति का आरक्षण जहां सुप्रीम कोर्ट 2 दिन नहीं टिक पाया, वहीं पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण न्याय मिलने में सुप्रीम कोर्ट में वर्षों लग जाते हैं। यह ममता बनर्जी की हार नहीं है, देश की संवैधानिक संस्थाओं की हार है। सुप्रीम कोर्ट धर्म को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी संस्कृति और उसकी विशिष्ट धार्मिक पहचान के लिए 2026 जनगणना में सरना कोड धर्म के कालम की मांग को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल को पत्र लिखा है। सरना धर्म कोड का कालम सुनिश्चित किया जाए। सरना कोड धर्म कानून झारखंड विधानसभा में 11 नवंबर 2020 में सर्वसम्मति से पास हो चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी सरना कोड धर्म के पक्ष में झारखंड विधानसभा में खड़ी थी। राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। देश में जनगणना और जाति जनगणना होना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र में लिखा, प्रकृति आधारित आदिवासी संस्कृति और उसकी विशिष्ट पहचान को संवैधानिक दर्जा दिलाना है। आदिवासी समाज की पहचान धार्मिक परंपराएं, साहित्य से जल, जंगल, जमीन और सामुदायिक मूल्यों पर आधारित है। 2011 जनगणना के अनुसार देश में आदिवासी समुदाय की कुल जनसंख्या 10 करोड़ से ऊपर है। आदिवासी समुदाय की अधिकांश आबादी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम और देश के पूर्वी राज्यों में रहती है। समाज कई राज्यों में राजनीतिक रूप से निर्णायक आदिवासी समाज अपनी धर्म को नहीं बचा पाया। 2026 जनगणना में आदिवासी धर्म के कालम को शामिल करने को लेकर झारखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा है। आज़ादी से पहले 1871 से लेकर 1951 तक जनगणना में आदिवासियों के अलग धर्म कोड शामिल था। 1961 की जनगणना से इसे हटाकर अन्य धर्मों में मिला दिया गया। अब सरना धर्म को मानने वाले अपनी अलग पहचान के लिए सरना कोड की मांग कर रहे हैं। 2020 में झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड बिल पास किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आदिवासी पहचान पर जोर देते हुए कहा कि इनकी अपनी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विशेषताएं हैं। यह समुदाय प्रकृति पूजा, सरना स्थल, कुल देवता, ग्राम देवता की परंपराएं, अन्य धर्मों से विशिष्ट पहचान रखता है। इस समय वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती हैं। आदिवासी समाज की अभिभावक होते हुए अलग सरना कोड धर्म के लिए हस्तक्षेप करें ताकि आदिवासी समुदाय की पहचान सुरक्षित रह सके। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण विधेयक तुरंत लागू करने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पीडीए की मांग है भारतीय जनता पार्टी सरकार 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण विधेयक लागू करे, जिसे पूरे विपक्ष ने संसद में पूर्ण समर्थन से पास किया था। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य आगे उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य उसके सामंती सहयोगी महिला आरक्षण के खिलाफ हैं। महिला आरक्षण की घोषणा जब तक नहीं की जाएगी, समाजवादी पार्टी हर मंच पर उठाते रहेगी। संसद में महिला आरक्षण बिल के आड़ में परिसीमन विधेयक पर चर्चा करते हुए समाजवादी पार्टी प्रमुख ने दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक महिलाओं के कोटे की मांग की थी। सब प्रमुख चाहते हैं कि लोकसभा में के वर्तमान सीटों पर महिला आरक्षण तुरंत लागू की जाए। 2026 में जनगणना के साथ जाति जनगणना हो रही है। नए आंकड़ों के साथ पीडीए
महिलाओं की आरक्षण सुनिश्चित कर भागीदारी दी जानी चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख ने स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार के फैसले को लेकर निशाना साधा। सरकार ने स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता खत्म कर दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, प्रीपेड मीटर के बहाने बढ़ाए गए बिलों के माध्यम से गुपचुप तरीके से वसूले गए धन का समायोजन अगले बिलों में किया जाए। मतदाता सूची में नाम हटाने के लिए एआई का उपयोग किया जा सकता है, तो अधिक वसूले गए धन का समायोजन क्यों नहीं बिजली बिलों के सुधारने में किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की स्मार्ट मीटर के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की लूट है, जिसे जनता को लौटाना होगा, नहीं तो हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। देश में बाबा साहब के संविधान खत्म करने की मुनादी हो चुकी है, जिसमें संवैधानिक संस्थानों को पहले खत्म किया गया, न्याय को दूर किया गया, दलित पिछड़े गुलाम होंगे और सरकारी संस्थानों को बेचकर नौकरियां खत्म की गई, मीडिया खत्म की गई। दलित पिछड़ों को अपनी आवाज़ उठाने के लिए सोशल मीडिया के साथ आना होगा। देश के संवैधानिक संस्थान, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, संसद, सभी की विश्वसनीयता घेरे में है। जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव दर चुनाव की लूट की जा रही है, दलित पिछड़े आदिवासी को गुलाम बनाकर केवल वोट देने का अधिकार भी अब तो छीन लिया जा रहा है। सरकार तय कर रही कि कौन वोटर होगा और कौन नागरिक होगा। पश्चिम बंगाल चुनाव में एसआईआर से लेकर नामांकन प्रक्रिया तक, वोटों की गिनती तक बंगाल प्रशासन को हटाया गया। तृणमूल कांग्रेस के प्रचार को आईपैक के कर्मचारी को गिरफ्तार कर प्रभावित किया गया। चुनाव खत्म हुआ और ईडी सीबीआई गायब। ईडी सीबीआई चुनाव आयोग सबकी प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी है। इसकी जनता को अपने वोट के अधिकार बचाने के लिए, राजनीतिक पार्टियों को अपना वजूद बचाने के लिए सड़क पर ही संघर्ष करना पड़ेगा। देश के किसी संस्थान से न्याय की उम्मीद खत्म हो चुकी है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।